कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल 2021 की कसरत राय से मंजूरी। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वफाकी वजीर खजाना ने फाइनेंस बिल ऐवान में पेश किया। डिप्टी स्पीकर ने फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पेश किया और जुबानी राय शुमारी कराई, जिस पर अपोजिशन की तरफ से ऊंची और हुकूमती अराकीन की तरफ से धीमी आवाज आई। डिप्टी स्पीकर ने दोबारा यही अमल दोहराया, जिस पर फिर हुकूमत की तरफ से धीमी आवाज आई, मगर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि तहरीक मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर ने अराकीन की गिनती को चैलेंज कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन का एक बार फिर जानबूझकर टैक्स ना देने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जानबूझकर टैक्स ना देने वाले 1.5 करोड़ अफराद की फहरिस्त मौजूद है। सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा आमदन वाला अगर टैक्स नहीं देगा तो उसे पकड़ा जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत ने गरीब के लिए रोड मैप दिया। 40 लाख गरीबों को घर, सेहत कार्ड और सहूलियात मिलेंगी। सिंध असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान का आज भी हंगामा। कल ऐवान में चारपाई और बिस्तर लाने वाले आज ढोल ताशों के साथ असम्बली पहुंचे तो स्पीकर ने असम्बली का मरकजी दरवाजा बंद करवा दिया। 5 खवातीन अरकान को गेट पर रोक लिया। पीटीआई अरकान ने असम्बली की सीढ़ियों पर धरना दिया और गो करप्शन गो के नारे। स्पीकर आका सिराज दुरानी ने कहा कि असम्बली की बेहुरमती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। 30 साल में कभी ऐसी हरकत नहीं देखी। इतनी बड़ी चारपाई ले आए, लोगों को घसीटा गया, सिक्योरिटी एहलकारों को गालियां और धमकियां दी गई। इजलास जुम्मे तक मुलतवी। पीटीआई रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का एहतजाजन इस्तीफा देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐवान में अपोजिशन को किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा। असम्बली में जो कल किया गया वो एहसास दिलाने के लिए किया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, मिसाक़े जमहूरियत पर अमल नहीं हो रहा। जमहूरियत पर छुरी चलाना शुरू की गई। जमहूरियत का जनाजा बजट के रोज निकल गया था। बजट पास कराने के दिन भी हमें मौका नहीं दिया गया। तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल डेंजरस है, उसका ब्लो बैक पाकिस्तान पे आ सकता है। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत अगर कहें तो वो गिरेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर भी नजर रखना है और सोच विचार भी करना है। एक सवाल पर बोले, इसराइल से रवाबित के मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पेशी। 8 अरब से जायद मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में साबिक सदर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी गई। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, आसिफ जरदारी जब नैब जाते हैं तो लागर नजर आने की कोशिश करते हैं, वापसी पर तीतर बचेर की दावतें उड़ाते हैं। आसिफ जरदारी सिंध पर फोकस करें। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जो फिल्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने से पहले फ्लॉप हो चुकी है। चचा भतीजी में जो मैच चल रहा है उसमें घर वालों ने फैसला करना है कि मर्जी किसकी चलेगी। कवानीन सिर्फ सियासतदानों के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि जो कवानीन बनाते हैं बाद में वो कवानीन उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। सियासतदान 20-25 साल का रिकॉर्ड पेश करने के लिए तैयार हैं। मुतालबा किया, हर वो शख्स जो हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है उस पर कवानीन का इत्तलाक होना चाहिए। हरीम शाह से शादी की गूंज सिंध असम्बली में भी सुनी गई। पीपी के जुल्फ़िकार शाह का असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, हरीम शाह से शादी की खबर मुझसे मंसूब की गई, जिस पर स्पीकर ने जवाब दिया, आप पहले वाली से इजाज़त ले लें।
वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की तस्वीर टिकटॉक स्टार हरीम शाह के साथ वायरल। सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का तांता बन गया। सईद गनी ने ट्वीट करके तरदीद कर दी। सूबाई वजीर कहते हैं, ना तो हरीम शाह को जानता हूं, ना कभी मिला हूं। मैंने कभी हरीम शाह को देखा भी नहीं। बगैर तस्दीक की खबरें ना फैलाई जाएं। हरीम शाह ने अगर शादी कर ली है तो उन्हें मुबारकबाद देता हूं। विफाकी तालीमी इदारों का 18 जुलाई से 1 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी स्कूलों ने 18 से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सूबे सरकारी स्कूलों में छुट्टियां कब करेंगे, तलबा और वालिदैन को शिद्दत से इंतजार। फालूदे और चीनी वाले के बाद अरबपति मजदूर की एंट्री। कराची में मजदूर के अकाउंट के जरिए जापान से 200 के करीब गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। नाब के तलब करने के बावजूद मजदूर अकबर पेश ना हो सका। कहता है, जापान का नाम सुना है लेकिन कभी गया नहीं। मेरे पास तो नाब में पेशी के लिए पिंडी जाने के भी पैसे नहीं। गर्मियों में गैस नायाब, मुल्क में शदीद किल्लत पैदा हो गई। सिंध के बाद पंजाब और केपी को भी गैस बंद। आज से दोनों सूबों में सीएनजी सेक्टर और सनती शोबे को गैस की फराहमी बंद। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक निजी कंपनी का एलएनजी टर्मिनल 5 जुलाई तक मुरम्मत के लिए बंद है। गैस लोड मैनेजमेंट के बायस फैसला किया गया। सिंध में सीएनजी की बंदिश में 7 रोज की तौसी 5 जुलाई तक बंद रहेंगे। बिजली सस्ती हो गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 28 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक आइंदा माह के बिजली के बिलों पर होगा। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में 3 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा के फैसले का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरखास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा ने पूछा, मई में फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली क्यों पैदा की। एनटीडीसी हुकाम का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में साफ तवानाई मंसूबे के लिए आलमी बैंक का ताउन। आलमी बैंक बोर्ड ने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए $800 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $40 करोड़ साफ और सस्ती तवानाई के मंसूबों पर खर्च होंगे। वर्ल्ड बैंक हुकाम का कहना है, तवानाई के शोबे में इस्लाहात का मकसद गर्दिशी कर्जे और पैदावारी अखराजात में कमी है। इस्लाहात से कीमतों के उतार चढ़ाव के खतरात में भी कमी आएगी। ना डिग्री ना तजुर्बा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सुमरो को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने सदर नेशनल बैंक के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुतल्लिका डिग्री और मुतल्लिका तजुर्बा ना होने पर सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी को फौरी हटाने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन नेशनल बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जुबैर सुमरो की तैनाती भी मुंसिफाना तरीके से नहीं हुई। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में सिलेंडर धमाके। बरकत मार्केट में सिलेंडर फटने से शदीद आग भड़क उठी। एक शख्स जख्मी। आग लगने से दर्जन भर गाड़ियां जल गईं। दुकान में मौजूद सिलेंडर वक्फे से फटते रहे। ईदी रज़ाकारों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों बारे पॉलिसी बनाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। जस्टिस आयशा मलिक ने सरकारी वकील से पूछा, पॉलिसी बनाए 1 साल हो गया, अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया। कुत्तों, बिल्लों समेत बेजुबान पालतू जानवरों के भी हुकूक हैं। आवारा कुत्तों को गोलियों से क्यों और किस कानून के तहत मारा जा सकता है। बताया जाए, टुलिटन मार्केट में खरीदो फरोख्त होने वाले जानवरों के लिए क्या कुछ किया गया। पंजाब हुकूमत का खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज 28 जून तक 4 जुलाई हफ्ता बराए सफाई और 5 से 11 जुलाई
हफ्ता बराए खुसूसी मुहिम बनाया जाएगा। 12 से 18 जुलाई को हफ्ता बराए सरसब्ज़ो शादाब और 19 से 25 जुलाई तक हफ्ता ईद उल अज़हा मनाया जाएगा। 26 जुलाई तक 1 अगस्त हफ्ता बराए रोड सेफ्टी के नाम। दूसरी तरफ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, हम बोलते कम और काम ज़्यादा करते हैं। साबिक़ हुक्मरानों ने काम कम किया लेकिन ढिंडोरा ज़्यादा पीटा। 560 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से सूबे का हर ज़िला तरक्की की नई मनासिल तय करेगा। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर का ख्वाजा सराओं को एहसास किफालत में शामिल करने का ऐलान। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं, एहसास तालीमी वज़ाइफ का दायरा प्राइमरी से बढ़ाकर आला सानवी तालीम तक कर दिया गया है। तमाम अजला में एहसास वन विंडो मरकज़ की तर्ज पर एहसास ज़िले दफातर खोले जाएंगे। ख्वाजा सरा अब इज्जत की रोटी खाएंगे। लाहौर के चंद ख्वाजा सराओं ने नाच गाने और भीख मांगने को खैर बात कहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। टेलरिंग शॉप पर न सिर्फ कपड़ों की सिलाई की जाती है बल्कि ख्वाजा सराओं को ये हुनर सिखाने का भी एहतमाम किया गया है। इटली के सिफारत खाने से 1000 वीजा स्टिकर चोरी हो गए। ज़राए के मुताबिक इटली सिफारत खाने की शिकायत पर वजारत खारजा ने वजारत दाखिला और FIA को खत लिख दिया। अमेरिका का पाकिस्तान को कोरोना से बचाव की मोडेर्ना वैक्सीन देने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक पाकिस्तान को वैक्सीन की 25 लाख खुराकें भेजी जा रही हैं। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। मजीद 23 अफराद जाँ बहक। कोरोना के 735 नए केस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 1.78% रही। अब तक 1,55,81,402 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। इस्लामाबाद में कौमी इदारा सेहत के मुलाजमीन का कोरोना अलाउंस न मिलने पर एहतजाज। मुलाजमीन की जानिब से कोरोना काउंटर्स और मेन गेट को बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अलाउंस सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से रोका गया है। धमकी दी, अगर अलाउंस ना दिया गया तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास। 141 अरब से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का आखिरी बजट वजीर खजाना डॉक्टर नजीब नकी ने पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों पर 28 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहत आमा के लिए 1 अरब 75 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब 20 करोड़ मुख्तस। सयाहत के फरोग के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और अपना वोट को रिकॉर्ड करो। वैसे आपने इस असेंबली को धांधली के बुनियाद पे बनाया और अब आप बजट्स को भी धांधली के बुनियाद पे बना रहे हैं। अगर नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन को अपना ना सिर्फ भ्रास निकालने का मौका नहीं मिलेगा मगर अपना वोट का इस्तेमाल का मौका नहीं मिलेगा तो फिर हमारे कोई ऑप्शंस ही नहीं रहता है। हमें एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे हाउस का चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बड़ा फोर्सफुली स्पीकर साहब से मुतालबा करते हैं कि ये एक पूरा दुनिया देख रही है। आप IMF के साथ मिल के ये बजट्स बनाते हो और पास करवाते हो। एम्बेसीज इस्लामाबाद में है, वो सारे देख रहे हैं। वो ये तमाशा देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मुंतखब नुमाइंदों को ना बात किया देना जाता है, ना अपना वोट रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है। मेरे मेंबरान नेशनल असेंबली इस पूरा बजट सेशन में सारे के सारे बहुत मेहनत करते हैं अपना कट मोशंस प्रोड्यूस करने के लिए, अपने अमेंडमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। स्पीकर साहब तो उनको वो पढ़ने भी नहीं देता ताकि वो सुनाए वजीर को कि हमारा तजवीज़ क्या है और उसके बाद उस पर कोई वोटिंग करके आप माने या ना माने वो आपका हक है। आप मानते हैं, आपका मेजॉरिटी आप डिफीट करेंगे।
لیکن یہ ہمارا بنیادی حق ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے. اس سے ہم پورا طریقے سے اس کو مزاحمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں, تاریخی سطح پہ بے روزگاری اور غربت پہنچ چکا ہے, یہ حکومت نہ سننے کو تیار ہے نہ دیکھنے کو تیار ہے. وہ اپنے ضد اور انا پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ عوام کو یہ تکلیف ضرور پہنچائیں گے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہر ایک امینڈمنٹ کے لیے, ہر ایک کٹ موشن کے لیے. وہ روایتی طور پہ اور اس طریقے سے زبردستی اپنے آپ کو منا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ this budget has no legs to stand on. This government has no legs to stand on. They've lost their moral authority from day one. They have no legal standing on the latest budgets that's passed by the National Assembly of Pakistan. And ہمیں اس بجٹ کو ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر شہر میں, کشمیر سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بے نقاب کرے گی. آپ نے ہمیں نیشنل اسمبلی بھی بے نقاب نہیں کرنے دیا تو ہم عوام کے سامنے جائیں گے. ہم عوام کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹے کت پتلی کہہ رہے ہیں کہ آپ معاشی ترقی کر رہے ہو. انہوں نے یہ ظالمانہ PTIMF بجٹ زبردستی پاس کروایا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام بے روزگار ہو رہے ہیں. عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے زندگی مشکل ہو گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی. سب کا موقع آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, میں کس کو آپ نے بڑی اچھی بات کی, لوگوں نے دیکھا, عوام نے دیکھا, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی باتیں کر رہی تھی کہ ہم ہر حال میں ہر قیمت میں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اپوزیشن کی اپنی کتنی تعداد تھی آج اور آپ کے اپوزیشن لیڈر کہاں تھے آج؟ سر میں اپنا جماعت کے لیے جواب دہ ہوں اور میں اپنا پارلیمنٹیرینز پہ, اپنا MNAs پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو MNAs ہے وہ موجود تھے. اپنے کٹ موشنز کے سلسلے میں انہوں نے اپنے کردار ادا کیا, امینڈمنٹس کے سلسلے میں اپنے کردار ادا کیا. جی یہ شکایت ہے کہ کچھ MNAs آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے, اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے, پاکستان کو برا میسج جاتا ہے. اور بہتر ہوتا اگر پورا تعداد میں موجود ہوتے. لیکن اگر اسپیکر صاحب جب میں نے چیلنج کیا میرا گنتی نہیں کروا سکتا, تو اگر وہ موجود بھی ہوتے اسپیکر صاحب کے ان کے گنتی میں شامل نہیں ہوتے. لیکن یہ بہت برا پریسیڈنٹ ہے. ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ میں ہوں گے. میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا. آج میں نہ صرف خود موجود تھا, میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا. میں اپنا کٹ موشنز میں جو میرے ممبرز نے لے آئے تھے اس وقت بھی میں موجود تھا. میرے ممبران کے اسپیچز کے لیے میں عوام میں بیٹھا رہا. یہی طریقہ ہے کہ آپ ہاؤس کو اہمیت دیتے ہیں, پارلیمان کو اہمیت دیتے ہیں. اور اپوزیشن افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو. میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوا تھا. میرا موقف جب یہ حملہ ہوا تھا قائد حزب اختلاف پہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا پارلیمان کا بدترین دن تھا, اور وہی کافی بنیاد بنتی ہے کہ اپوزیشن اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے. اب جو بجٹ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, جہاں ہمیں نہ بولنے دیا گیا, نہ ہمارا ووٹ کی گنتی کروایا گیا, کوئی جگہ ہی نہیں رہا, کوئی سیاسی راستہ ہی نہیں رہا. میں پھر سے اپیل کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں ہمارا قائد حزب اختلاف سے کہ اسپیکر کا کردار کو سیریسلی لیا جائے. پارلیمان میں اگر آپ پہ حملہ ہوگا, اگر قائد حزب اختلاف پہ فزیکل اسالٹ ہوگا اور اس پہ ہم ایک سیاسی مزاحمت احتجاجاً عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کب لے کر آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ we've lost the moral high ground. Parliament has lost the moral high ground. And ہمیں اسپیکر, جیسے میں نے بجٹ اسپیچ میں بھی کہا تھا, کہ اسپیکر صاحب کو یہ سیاسی پرائز پے کرنا پڑے گا. جو بھی جمہوری پسند پارلیمنٹیرین ہیں وہ چاہیں گے کہ اس پہ مزاحمت کے لیے
تاکہ ہم اپنا پروسیس ریکارڈ پہ لے آ سکیں. ہم کتنا برداشت کریں گے؟ ہم نے برداشت کیا کہ فاٹف ووٹ پہ وہ اپنے ایڈوائزر سے گنتی کروا کے زبردستی دھاندلی کروا کے وہ پاس کرے. ہم نے برداشت تب یہ کیا ہے کہ فزیکل اسلٹ ہو. ہمارا قائدی اس پہ اختلاف تھا, جو ایک کینسر سروائیور ہے, ایک بزرگ ممبران پارلیمان ہے, اگر حکومتی بینچز سے اس پہ فزیکل حملہ ہوگا, میں نہیں برداشت کر سکتا. مجھے نہیں پتا کہ نیون لیگ والے کیسے برداشت کر رہے ہیں. اور جہاں تک آج کا جو آپ سب کے سامنے ہوا ہے, مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا استعداد تھا کہ جب میں ریکارڈ کرتا ہم ڈیفیٹ کر دیتے, لیکن میرا حق اتنا تو تھا کہ آپ گن لیتے کہ تاریخ یاد رکھتے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کا مخالفت کی. قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ میرا مطالبہ پہ, جب بجٹ سپیچ میں نے مطالبہ کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ افغان ایشو کو, ریجنل سیکیورٹی سچویشن کو, اس پہ جو بھی ادارے انوالوڈ ہے, جو بھی منسٹریز انوالوڈ ہے, ان کو پارلیمان کو اعتماد بھی لینا چاہیے, ہمیں بریف کروانا چاہیے. میرا بات کو مانتے ہوئے اس وقت اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلائیں گے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شرکت کرے گی, میں خود جاؤں گا. اس لیے میرا مطالبہ پہ یہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے. اور پاکستان نے یہ دیکھا ہے, اب ہمارا تاریخ 1980 سے لے کے آج تک افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کی سچویشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب افغانستان کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 1980s میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا, ایک غلط پالیسی اپنایا گیا اور ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑا. جب یہ اس وقت افغان 1 سے نکل رہے تھے, تب بھی ہمارا غلط پالیسیز تھے. ہم سب مانے بعد میں کہ یہ غلط پالیسیز تھے, لیکن ان غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو کلاشنکوف کلچر کو, ڈرگ کلچر کو, بم دھماکے کے کلچر کو بھگتنا پڑا. پھر 2001 پہ ایک فون کال پہ جب ہم اس جنگ میں شریک ہوئے تھے, تب بھی ہم سے کچھ غلطی ہوئے تھے جس کا نقصان پاکستان اور اس قوم کو, ہم سب کو بھگتنا پڑا. اب جو فیصلے کیے جا رہے ہیں افغانستان میں, اب وہاں کا سچویشن ایک بہت اہم موڑ پہ افغانستان کے عوام, پاکستان کے عوام, پوری دنیا کھڑا ہے. اور جو فیصلے آج لیے جائیں گے ان کا کانسیکوینسز مجھے اور آپ کو اگلے 10, 20, 30 سال کے لیے بھگتنا پڑے گا. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر ہم ماضی کے ایکسپیرینسز سے نہیں سیکھیں گے, اگر ہم وہی غلطیاں کریں گے جو ہم نے 80s میں کی, جو ہم نے 2001 میں کی, جو ہم نے بعد میں کیا, تو پھر یہ نقصان عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے ہم اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے یہ پورا کوشش کریں گے کہ پاکستان کا ہولسٹک پالیسی ہو, جس میں افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو, جس میں پورے دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو, اور ہم پاکستان کے انٹرسٹ کو دفاع کریں. فیڈرل بجٹ ہے اور سندھ کا جو بجٹ ہے, اس میں آپ یہ بتا دیں کہ عوام کی ضرورت میں فرق کیا ہے. آپ کا بجٹ, آپ نے یہ بجٹ مسترد کر دیا ہے, سندھ کا بجٹ بھی انہوں نے. دیکھو, میں آپ کو واضح فرق بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اپنا حق نہیں دیا جاتا, اپنا شیئر نہیں دیا جاتا. میں نے تو نیشنل اسمبلی میں اپنا اسپیچ اس بات سے شروع کی تھی کہ یہ پورا کا پورا بجٹ ہی غیر آئینی ہے, ایلیگل ہے. اس لیے جب آپ نے NFC ایوارڈ نہیں دیا تو پھر آپ نے پنجاب کے حق پہ ڈاکہ مارا, آپ نے پختونخوا کے حق پہ ڈاکہ مارا, آپ نے سندھ اور بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ مارا. تب ادھر سے شروع کرتے